दोस्तों नमस्कार। अच्छा लगता है मोदी जी का जब भाषण सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं कि जो दिमाग को चलाने के काम आती हैं। इस तरह से तो कुछ अपना भी दिमाग थोड़ा-सा चलने लगता है। मोदी जी अक्सर झूठ का एक पुलंदा बाँधते हैं। बड़ा अच्छा लगता है उनका झूठ भी। ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल रियलिटी वाली बात है। आज एक उनका वीडियो मैंने देखा जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं जब न सीएम था, न पीएम था और ना कोई नेता था, मैं बिल्कुल एक मामूली इंसान था। उस टाइम मैंने 29 या 28 बार जो है अमेरिका का दौरा किया है। अब आप ज़रा अपने दिमाग से सोचिए कि जिस आदमी की ज़िंदगी गरीबी में गुज़री हो, जिसके पास एक स्कूटर या एक साइकिल भी ना हो और वो आदमी जो है 29 दौरे कर सकता है, सोचने की बात है। एक छोटा-सा बच्चा भी होगा, वो भी ये कहेगा नहीं। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं तो हो सकता है, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। अब आप ये मुझे बताइए कि अगर 29 दौरे उन्होंने किए थे तो उसका मकसद क्या था? समझ रहे हैं आप? जब आप किसी सियासत में नहीं हैं, किसी तरह का किसी आपके अंदर कोई इन्वॉल्व नहीं है और फिर भी आप मतलब दौरा कर रहे हैं। आप कहते हैं कि मेरी माँ बर्तन साफ़ कर कर जो है मतलब घर का खर्चा चलाती थी। आप सोचिए आप ये जब कह रहे हैं तो आपकी आमदनी इतनी कहाँ से थी जो आपने अमेरिका के 28 से 29 दौरे कर लिए। जब अमेरिका का ये तो है नहीं कि आप घर से झोला उठाए और प्लेन में बैठे और चले गए। भाई क्या आपको पैसा नहीं देना पड़ा? भाई पैसा देना पड़ा तो वो पैसा आया कहाँ से? भाई जब आप 28 बार या 29 बार अगर आप अमेरिका गए होंगे तो आपने जो है पैसा जो खर्च किया, आपके पास कोई आमदनी का रास्ता था नहीं, तो वो पैसा खर्च कहाँ से किया आपने? आप मुझे बताइए। अब कभी आप किसी तरह का झूठ बोलते हैं, कभी किसी तरह का झूठ बोलते हैं। अरे कुछ कीजिए, सेवा के लिए मतलब आपको बनाया गया है, तो आप सेवा कीजिए, ना कि आप इस तरह की बातें करके मतलब कीजिए। वो आपकी पुरानी ज़िंदगी थी तो उसको भूल जाइए आप। वो आप लोगों को कहकर या लोगों को दिमाग में घुसेड़ कर आप उससे कुछ हासिल नहीं कर पाएँगे। आपको अगर कुछ हासिल करना है तो जनता की सेवा कीजिए। आप लोगों की तरफ ध्यान दीजिए कि लोग बेरोज़गार हैं। लोगों ने मतलब जो है अपना घर कैसे चलाना है, उनको एक कुछ रास्ता बताइए। कुछ गवर्नमेंट के खाते में से जो ख़ज़ाने में पैसा रखा है, उस पैसे को आप जो है वहाँ पर उन गरीब लोगों को दीजिए ताकि वो कुछ कर सकें। अब आप अपनी तारीफ़ कराकर मतलब कुछ नहीं हासिल कर सकते। एक दिन ऐसा आएगा कि जब लोग आपको बुरा कहने लगेंगे। समझ में आया? कि जब लोग बुरा कहने लगेंगे तो मोदी जी आपकी कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगी। जो आपने नेहरू जी की बराबरी कर ली है 3 बार संसद में जाकर, वो भी बेकार हो जाएगी। इसलिए कोई भी काम ऐसा कीजिए कि झूठ कम हो और सच्चाई से कुछ काम कर दीजिएगा। हम ये नहीं कहते कि आप बुरे इंसान हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं कि आपने मतलब एक मामूली आदमी से एक सीएम बने, एक सीएम से आप प्राइम मिनिस्टर बने। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि आपने जनता के बीच बैठकर अपने आप को इतना पॉपुलर बनाया कि आपको लोगों ने प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर बिठा दिया। अब आपका कर्तव्य है, आप गरीबी देख चुके हैं, आपके घर में गरीबी थी, इसलिए आप उस इसको ज़्यादा समझते हैं। इसलिए आप जो कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे। जो पैसा आपने उन अमीरों को देकर अमीर बना दिया, अगर वो पैसा गरीबों को देकर अमीर बना देते तो शायद 100 साल तक भी आपको कोई नहीं भूल सकता था। मैं 100 साल शायद कम कह गया हूँ, हज़ारों साल तक आपकी जो है हिस्ट्री लिखी जाती, पढ़ी जाती, लोग याद करते, लोग एक दूसरे को बताते। अरे भाई हम लोग गरीब हैं, हमें क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी हमें सुकून से चाहिए, भीख से नहीं चाहिए। हमें भीख से रोटी नहीं चाहिए, हमें रोटी चाहिए इज़्ज़त की, जिससे हमारी इज़्ज़त भी बनी रहे, हम खुद भी खा सकें, अपने बच्चों को भी खिला सकें और साथ में अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी हम उसका फ़ायदा पहुंचा सकें।
हम ये चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आप हमें भीख में पैसा दें, आप हमें मदद के तौर पे आप वहाँ से लाख 2 लाख 5 लाख या करोड़ रुपए भी आप हमें दे दें, नहीं। या राशन आप हमारे 5-10 किलो 20 किलो 50 किलो आप राशन हमें दे के हमें मदद, नहीं, हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं सिर्फ इज़्ज़त, और चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए देश में जो कोई किसी से कुछ ना मांग सके। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वाली पॉलिसी ख़त्म कीजिए। सिर्फ एक ही चीज़, इंसानियत। हम इंसान हैं, चाहे वो हम मुस्लिम हों, चाहे हम हिंदू हों, चाहे हम सिख हों, चाहे हम ईसाई हों, कोई भी हैं, हमें इंसानियत चाहिए। हमारा पड़ोसी अगर हिंदू है तो मुसलमान के साथ वो क्या नाम है, अच्छा व्यवहार के साथ रहे, और बिना डर के। उसको ये डर नहीं लगे कि भाई हिंदू हमें मुसलमान को मार देगा, मुसलमान हिंदू को मार देगा। ये डर नहीं होना चाहिए। अगर ये डर है किसी के अंदर तो उसका डर निकाल दीजिए। आप निकालेंगे तभी वो डर निकलेगा। मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता हूँ। आप जो भी बात कीजिए अच्छी तरह से कीजिए। आप अमेरिका में बैठ के इस तरह की बात जो कह रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मतलब जो है अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद किया है और लोगों को बताया है। माफ़ करना कोई गलती हो गई हो तो। नमस्कार, जय हिंद।